अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 14 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद, कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने आज फिर खड़ाक कर डाला है। गो कि आज मुलाकातों का दिन था, उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई गई। शेड्यूल के मुताबिक वकला की मुलाकात हुई, वकला बाहर आए, उन्होंने क्या बोला, क्या खान साहब ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स मैं आपसे चाहूँगा। जबकि मुल्क के जो हालात हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। एक तरफ तो मौलाना हजरात के कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दिया है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अल्लामा अनस रिजवी साहब के अलावा उनकी फैमिली के ऊपर क्रैकडाउन और फिर मुरीदिया के अंदर जो कुछ मुबैना तौर के ऊपर हुआ है उसके हवाले से। लेकिन सवाल अभी भी $1 मिलियन वही है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी इस वक्त हैं कहाँ के ऊपर। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आ रही हैं, कुछ तफसीलात आ रही हैं, वो मैं शेयर करूंगा। फिर सरकार ने अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेट यानी सोशल मीडिया के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स जारी किए हैं सानिया मुरीद के ऊपर कवरेज के हवाले से। वो प्रोटोकॉल गाइडलाइंस क्या है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको इसके ऊपर किस हद तक अमल पैरा रहना चाहिए। क्या आप टीवी के ऊपर चलने वाली खबरों को 100% दुरुस्त समझते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली खबरों को 100% फेक समझते हैं? इसके ऊपर भी आपके कमेंट्स दरकार होंगे। जबकि इमरान खान साहब ने आज क्या बात की है वो शेयर करूंगा। अलीमा खानम साहिबा की गुफ्तगू, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अच्छा, मंसूर अली खान और जावेद चौधरी की 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की गुमशुदगी के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, टॉप स्टोरी जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की वो शेयर करने से पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क्या फरमाते हैं टीएलपी धरने के साथ मुबैना तौर के ऊपर। मुबैना में बार बार डिस्क्लेमर के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी एक लीगल बाइंडिंग है। मुबैना तौर के ऊपर जो कुछ धरने के साथ हुआ है उसके हवाले से मुनीबुर रहमान साहब फरमाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो सानिया मुरीद की तहकीकात करे। दोनों अतराफ के जाँ-बहक होने वालों को दैयत दी जाए, यानी पैसा दिया जाए, जख्मियों का इलाज किया जाए। सानिया की मजम्मत करते हैं, हुकूमत को इसका खमियाजा अगले इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। यानी वो ये चाह रहे हैं कि खमियाजा भुगते भी हुकूमत तो अगले इलेक्शन में। वो कहते हैं जैसे कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद रहेगा, ना इलेक्शन हो सकते ना खमियाजा भुगत सी। तो ये बड़ा होम्योपैथिक किस्म का स्टेटमेंट जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जानिब से आया है। जबकि इसी स्टेटमेंट के बीचों बीच जो टीएलपी के सरबराह जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी और जनाब अल्लामा अनस रिजवी साहब, इनके हवाले से 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। मंसूर अली खान साहब फरमाते हैं मेरे पास अंदर की खबर है साद रिजवी और अनस रिजवी पुलिस की हिरासत में नहीं है। ये मंसूर अली खान कहते हैं। इनके पास जो अंदर इनका जो कबूतर है वो ये बोलता है, टूटा भजा कबूतर ये बोलता है। जावेद चौधरी साहब की जो डॉक्टर है ना, वो कहती है कि मेरे पास अंदर की खबर है, दोनों भाई पुलिस के पास हैं और इनका इलाज हो रहा है, एक जख्मी है दूसरा ठीक है। किसकी बात पे यकीन करें, किसकी बात पे यकीन ना करें? जबकि आज टेलीविजन के ऊपर जो खबरें चली हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। उसमें ये कहा गया है कि जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी, इन दोनों का पता लगा लिया गया है और जल्द जो है इनको हिरासत में ले लिया जाएगा। अब आ जाते हैं जो गाइडलाइंस दी गई हैं या ज़राए से जो खबरें चली हैं, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर होने वाली वीडियोस, ऑडियोज, खबरों, तज्जियों और तमाम व्लॉगर्स के व्लॉग्स के ऊपर जो कि उन्होंने सानिया मुरीद के हवाले से किए, मुबैना सानिया, हमें अपनी लीगल बाइंडिंग तो देखनी है जी। हुकूमत ने टीएलपी से मुतालिक जाली खबरों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है जी। ज़राए के मुताबिक ये टिकर्स टीवी के ऊपर चलते रहे जी। फेक न्यूज़ नेटवर्क्स बेनकाब हैं जी। मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। हर वाक़े के बाद ये होता है तो मुल्ज़िमान के खिलाफ NCCIA के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। FIA साइबर क्राइम और दीगर खुसूसी यूनिट्स मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारियां करेंगे।
डी फेक लैब में जाली वीडियोज और ऑडियोज की फॉरेंसिक जांच जारी है। सोशल प्लेटफॉर्म्स को नोटिस, जाली मवाद 2 घंटे में हटाने की हिदायत। सोशल मीडिया पर बार बार खिलाफ वर्जी पर अकाउंट्स की मुस्तकिल मुअत्तली की सिफारिश भी जेर गौर है। अवाम मोहतात रहें, गैर मुसद्दिका वीडियो क्लिप्स शेयर करने पर कार्रवाई हो सकती है। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। फेक न्यूज के पीछे मौजूद ओवरसीज नेटवर्क की ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। बैरून मुल्क मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी और सफारती कार्रवाइयाँ, रेड नोटिस, बैनुल अक़वामी ताउन के ऑप्शन पर मुशावरत, चैनल्स और ब्लॉगर्स को मवाद नशर करने से पहले दोहरी तस्दीक लाजमी यकीनी बनाने की हिदायत। गुमराह कुन हैशटैग्स और ट्रोलिंग सेल्स के खिलाफ भी टारगेटेड ऑपरेशन शुरू। फेक न्यूज के माली सहूलतकारों की निशानदेही, मशकूक ट्रांजैक्शंस की स्क्रीनिंग भी जारी। मतलब बैठे बैठे सब कुछ हो गया शुरू जी। चलें, बहुत अच्छा है। अब मुझे समझ नहीं आती कि इस अफरा तफरी और नफसा नफसी के दौर में, जिस दौर के अंदर लोगों का एतमाद टीवी चैनल पर से उठ गया, उसमें क्या अवाम को टीवी चैनल्स पर यकीन करना चाहिए या सोशल मीडिया के ऊपर? और अगर ये गुमराह कुन खबरें हैं, वीडियोस ऑडियोज हैं मुबैना, तो बेहतरीन हल है, बेहतरीन हल है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार कर दे, ब्रीफिंग कर दे कि हुआ क्या है असल में। एक जो है वो टीएलपी का तर्जुमान कर दे कि हुआ क्या है, दोनों ऑन एयर कर दे, पब्लिक जिसको यकीन करना चाहे कर लेगी, ना करे। ये तरीका है, ये बेहतरीन तरीका है। लेकिन अगर खामोशी इख्तियार की जाएगी, चीजों को छुपाया जाएगा, तो उसके ऊपर फिर जो है लोग अफवाह फैलाएंगे। जाहिर है अफवाह का बाजार गर्म होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको रियलिटी चेक रखना होता है। अच्छा जी, आज बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, तीन इधर बैरिस्टरान कराम जो है इन्होंने अडियाला के बाहर गुफ्तगू की है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इमरान खान ने कहा अगर मैं तनकीद करता हूं तो सियासतदान के तौर पर पॉलिसी पर तनकीद करता हूं ताकि कोई हल निकले। फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, शोहदा भी हमारे हैं, ये खान साहब बोलते हैं। फिर कहते हैं इमरान खान ने टीएलपी के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत की है, तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज की हिदायत की है। इमरान खान ने कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं है, लोगों को इंगेज रखा जाए, ये बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं। इमरान खान कहते हैं कि जिस चीज़ से मुल्क को नुकसान हो रहा है उस पर तनकीद करना फ़र्ज़ है, किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इमरान खान ने कल वज़ीर आला के इंतखाब पर खुशी का इजहार किया और अली मीन गंडापुर को भी अच्छे अल्फाज में याद किया। दहशत गर्दी का खात्मा अफगानिस्तान से बात किए बगैर मुमकिन नहीं है। जबकि जो है इमरान खान ने यह भी कहा, बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ये बैरिस्टर सैफ के जुमले हैं, इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तानी फ़ौज के साथ वफादार हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज को पसंद करता हूँ, मेरी फ़ौज के साथ दुश्मनी नहीं है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ये जो बैरिस्टर सैफ साहब, बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब फरमा रहे हैं, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं या नहीं है? मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा नीचे, मैक्सिमम कमेंट्स। इसके अलावा मैं मजीद इसके ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा। जो उन्होंने बोला है, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कोर्स हो रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये दुरुस्त खबरें हैं, उनके कमेंट्स हो सकते हैं, या आपको सिर्फ अलीमा खानम साहिबा पर एतमाद है जो वो बोलेंगी? अच्छा जी, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने हुक्म दिया है कि सुहेल आफरीदी 15 अक्टूबर को 4 बजे हलफ लेंगे। हलफ लें, अगर गवर्नर हलफ नहीं लेते हो तो स्पीकर हलफ लें। तो उसका मतलब यह है कि गेम पड़ गई है। जबकि बिलावल भुट्टो ने फैसल करीम कुंडी साहब को ये ऑर्डर किया है, मिनो ऑन ऑर्डर। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास जाने के लिए चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आप सिंध गवर्नमेंट का तैयारा लें और पहुँचें। तो ये एक लेट है लेकिन जेस्चर अच्छा है, बहुत लेट कर दिया, ये पहले होना चाहिए। 7 दिन कहाँ थे भाई आप? अच्छा, फैसल करीम कुंडी कहते हैं मैं आज रात केपी वापस पहुंच जाऊंगा और अपनी आईनी और वफाक की जिम्मेदारी पूरी करूंगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान साहब का जुमला है जी, तमाम लोग तहरीक लब्बैक कर किए गए जुल्म के खिलाफ बाहर निकले। सुहेल आफरीदी मेरा ओपनिंग प्लेयर है, मैं उसे कहूंगा खुलकर खेले। ये इमरान खान ने कहा है कि दहशत गर्दी की पहले की और अब की लहर में फ़र्क देख लें। मेरे 3.5 साल दौर हुकूमत में और अब में मवाजना करें कि दहशत गर्दी किस दौर हुकूमत में ज़्यादा थी। जबकि आज अलीमा खानम साहिबा को मिलने नहीं दिया गया, लेकिन वो कहती हैं कि जब इमरान खान को पता चला कि कर्नल, मेजर और 11 फौजियों की शहादत हुई है तो वो परेशान होकर सीधे खड़े हो गए। उन्हें 10 मरतबा इमरान खान ने एक ही चीज़ बोली कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करो। तो ये इमरान खान साहब का उन्होंने नैरेटिव बताया जी। आज भी इन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है। तो वो कहती हैं GHQ केस खुलेगा तो इंटरनेशनल मजाक बनेगा। मेरा केस एक साथ इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में लगाते हैं। मैं रावलपिंडी आई तो लाहौर में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया गया। मेरे वकील ने इस्तिस्ना मांगा तो मुस्तरद कर दिया गया। हमारे पास इमरान खान से 2 या 3 मुलाकातें रह गई हैं। अगर कल केस लगता है तो मैं यहाँ ही आऊँगी।
میں انہیں خود گرفتار کرنے سے آنے سے تو روک نہیں سکتی. میرے وارنٹ گرفتاری 30 دفعہ نکلے ہیں, وہ کبھی بھی مجھے گرفتار کر سکتے ہیں. آپ میڈیا والے ٹی وی سارا دن لگے رہتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی ٹوٹ جائے, مگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی متحد ہے. ماشاءاللہ کے پی میں ہمارا ایک بھی ایم این اے نہیں توڑ سکے, ایم پی اے نہیں توڑ سکے, یہ وہ بولتی ہیں جی. عمران خان نے آج ایک اور پیغام بھی بھیجا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آئی جی کے پی کے کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کیسے ان کے صوبے سے کوئی آ کر ایک خاتون صنم جاوید کو گرفتار کر کے چلا گیا. ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ جناب. اچھا, آج کے دن کی ایک اور سٹوری بھی ہے جو میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ تحریک لبیک کے سربراہ علامہ حافظ سعد رضوی صاحب کے گھر سے برآمد کی گئی جو چیزیں ہیں ان کی تفصیلات جاری ہوئی ہیں. 14 کروڑ 44 لاکھ پاکستانی کرنسی, 6 کروڑ 34 لاکھ سے زائد مالیت کا سونا اور 25 لاکھ مالیت کی غیر ملکی کرنسی بھارت, برطانیہ, کینیڈا, سعودی عرب, یو اے ای کی کرنسی برآمد ہوئی ہے جناب. اب ظاہر ہے کہ ان کی ایک جماعت تھی, لوگ چندہ بھی دیتے ہوں گے. اب اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں, یہ برآمدگی کیسے ہوئی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے, اس کا فیصلہ وقت کرے گا. عمران ریاض ہم کہتے ہیں کہ رضوی برادرز کہاں ہیں, کچھ نہیں پتہ چل سکا. صورتحال بہت خوفناک ہو چکی ہے. تحریک لبیک کے مطابق دونوں بھائیوں سے کسی کا رابطہ نہیں ہو سکا, دونوں اس وقت تک مبینہ طور کے اوپر زخمی ہیں. پھر عمران ریاض یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر چکا, بس مناسب وقت پر اعلان کرنا باقی ہے. جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں تو آپ بس دعا ہی کر سکتے ہیں. میں بابر امان صاحب کا کامنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں دنیا بھر میں چیری بلاسم کی قلت ہو گئی ہے. اگر ٹرمپ نوبیل پرائز کا حقدار ہے تو پھر شوباز کا شعبہ خوشامد اور بوٹ پالشیے کا ہے, اس میں اس کو آسکر ملنا بنتا ہے, آسکر ایوارڈ. ان زہریلی خوش آمدوں نے ملک کو عالمی سطح پر صرف بے توقیر اور بدنام کیا. جناب جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ ہم وہی لوگ ہیں جو ایک مرلے جائیداد کے لیے جان دے دیتے ہیں, تو اگر کسی نے غلطی سے ہماری حکومت چھیننے کی کوشش کی تو ہم ہر حد تک جائیں گے جناب. اچھا, جناب انیک ناجی صاحب کہتے ہیں خواجہ آصف کو مصر ساتھ نہ لے جانے پر حکومت کا خاص شکریہ بنتا ہے, ورنہ اس وقت موضوع گفتگو کچھ اور ہی ہوتا. وہ ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں سیاست دان ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا حل سیاست میں ہے, سیاسی طریقے سے ہونا چاہیے. دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک پالیسی بنانی چاہیے. تو جو کچھ آج ان بیرسٹران نے بولا ہے اس کے اوپر آپ کے کامنٹس درکار ہیں. اب آ جاتے ہیں جناب ریاض الحق صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی وی میں اینکرز کے لاکھوں روپے کے پیکج ہیں. سعدیہ افضال 17.5 لاکھ, ماریہ ذوالفقار 12.5 لاکھ, بینش سلیم 9.5 لاکھ, نجم ولی 9.5 لاکھ, امین حفیظ 7.5 لاکھ, عالیہ رشید 8 لاکھ, حماد حسن 2,50,000. میں حیران ہوں بھائی, اگر یہ درست ہے تو کیا ہی بات ہے. میکسیمم کامنٹس کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.